तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाई फैमिली के लास्ट एपिसोड को। ये बात ध्यान रखिए कि ये एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड है सीज़न 1 का। सीज़न 2 का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पुरानी सारी वीडियोस को देख के रखा होगा, और नहीं देखा है तो आप देख कर आ सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो को देखने के पहले, और चाहें तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आप ही की इच्छा है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। इसी के साथ में अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, say I'll get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग के अंदर लॉयड एक ओल्ड इन्फॉर्मर से मिलता है, उसको एक मिशन मिलता है जहां पर वो जाता है, और इसी के साथ साथ में सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा होता है एपिसोड की स्टार्टिंग में ही। अब लॉयड जैसे अपना मिशन कंप्लीट करता है, वो किसी और पर्सन से मिलता है और अपने मिशन की डिटेल देता है जो कि वो चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स। इसके बाद में लॉयड के घर पे भी दिखाया जाता है, यानी कि आन्या और यॉर को, और उनके बारे में बताया जाता है। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो काफ़ी थका हारा रात को वापस आ रहा होता है, वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है अपने मिशन के कारण। और जब वो घर के अंदर जाता है तो पड़ोसी को बात करते हुए सुनता है, जो कि उसकी बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताता है और उनको लगता है कि वो डबल टाइमिंग कर रहा है। इसके बाद में जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वो सभी फैमिली वालों को ये बोल देता है कि अब हम कल के दिन बाहर जाएंगे, यानी कि वीकेंड के दिन बाहर जाएंगे। अब अगले दिन यॉर, आन्या सभी लोग तैयार होते हैं एक्वालैंड जाने के लिए, और जो लॉयड होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी हुई होती है, लेकिन वो इसी बात से मोटिवेटेड होता है कि उसको अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा करना है, और इसके लिए उसकी फैमिली को सभी लोगों के सामने अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। वो घर के बाहर निकलता है, पड़ोसी वहीं पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद में आन्या बताती है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद में लॉयड को उसी स्टेशन के ऊपर बूढ़ी लेडी के स्टॉल के पास में सिंबल दिखाई देता है कि उसको अगला मिशन मिल चुका है, लेकिन वो रेडी नहीं होता है क्योंकि उसको इस मिशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वो यही बात बूढ़ी लेडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ी लेडी उसको इंसिस्ट करती है कि साइंटिफिक रिसर्च है, बॉम्ब बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सीन चेंज होते ही सभी लोग एक्वालैंड के अंदर होता है और दिखाया जाता है कि लॉयड ने उस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद में उन लोगों को और भी पड़ोसी दिखाई देते हैं, और यॉर ये सोच करके कि उसको पड़ोसी के साथ में सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अच्छी फैमिली देखने के लिए, वो और पड़ोसियों को इनवाइट कर लेती है। और लॉयड बताता है कि उसका अगला मिशन जो है असल में उसको इन्फॉर्मेशन पता करनी है जो कि पेंगुइन ने गलती से खा ली है। अब क्योंकि लॉयड इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर पाता है, तो वो ये बोलता है कि हम लोग सबसे पहले पेंगुइन्स के पास जाएंगे, और फिर वो डिसाइड करता है कि इससे पहले कोई नोटिस कर पाए वो पेंगुइन्स के पास में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ जाएगा। जब वो लोग पेंगुइन्स के पास में जाते हैं तो आन्या ऊँचा को के देखने लग जाती है, और लॉयड ये नहीं समझ पा रहा होता कि आप इतनी सारी पेंगुइन्स में से किस पेंगुइन ने उस इन्फॉर्मेशन खाया है। आन्या लॉयड का दिमाग रीड करती है और सभी पेंगुइन्स के दिमाग को रीड करने की कोशिश करने लग जाती है, जिसके एंड में उसको समझ में आ जाता है कि एक पेंगुइन थोड़ा बीमार बिहेव कर रही है, जिसका मतलब है कि उसी के पास में वो सारी इन्फॉर्मेशन है। वो लॉयड को बोलती है पापा देखो उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, और उसके बाद में जो लॉयड होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है इसी के पास में इन्फॉर्मेशन होगी, और वो पानी पीने का बहाना बना के चला जाता है और एक केयर टेकर का रूप लेकर के पेंगुइन्स के पास में जाने की कोशिश करता है। वो पेंगुइन्स के पास में जाता है, लेकिन उसका जो सीनियर होता है उसको बॉस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें याद करने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन लॉयड अपने स्पाई के स्किल्स यूज़ करके सबको हैरान कर देते हैं, क्योंकि उसको जल्दी से वापस भी जाना होता है। लॉयड का टास्क होता है कि उसको पेंगुइन्स को खाना खिलाना है, और वो एक ही बार में सभी लोगों को खाना खिला देता है, जिसके बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। फिर वो जाकर उस पेंगुइन को उठाता है और बोलता है कि शायद से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो अपने साथ में उसको ले जाता है, और उसके मुंह खोल के देखता है तो उसको दिखाई दे जाती है वो चिप जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। तभी वहाँ पर एक मरीन बायोलॉजिस्ट आ जाता है और बोलता है कि ये पेंगुइन जो है वो मेरे अंडर में आता है और मुझे इसको अपने साथ में ले जाना होगा। लॉयड उसका कार्ड चेक करता है और वो फेक निकलता है। वो इम्पोस्टर गन निकालता है और लॉयड उस गन को अलग फेंक देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो इम्पोस्टर भाग जाता है। अब भागते टाइम पे उस इम्पोस्टर के पीछे आन्या लटक जाती है और चिल्लाती हुई जाती है मम्मी बचाओ मुझे किडनैप कर रहे हैं। यॉर भी आ जाती है वहाँ पे उसको ढूंढते हुए, और उस आदमी को इतनी कस से किक करती है कि वो छत पे लटक जाता है। अब इसके बाद में यॉर और आन्या अकेले खड़े होते हैं अपने पड़ोसियों के साथ में, जहाँ पर वो उनके कान भर रहे होते हैं कि लॉयड तो बेकार आदमी है, शायद वो डबल टाइमिंग कर रहा है, और यॉर कुछ नहीं बोल पाती है। इसके बाद में लॉयड एक बहुत बड़ी पेंगुइन के स्टफ टॉय को लेकर आता है और बोलता है कि एक्चुअली मैं इसको लाने में लेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक क्विज कंपटीशन चल रहा था और मैं आंसर नहीं कर पाता उनके ठीक से।
और मुझे टाइम लग गया। इसके बाद में आन्या तो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सभी पड़ोसी और यॉर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब घर पे जो आन्या होती है वो अपने पेंगुइन के साथ में खेल रही होती है, उसको पूरा घर दिखा रही होती है और घर दिखाते दिखाते वो अपने पापा मम्मी के रूम के पास में चली जाती है। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो चिल्लाते हुए आता है और उसको पकड़ लेता है, क्योंकि अंदर काफ़ी खतरनाक वेपन्स है। और इसी के साथ में यॉर भी सपोर्ट करती है और बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। और आन्या रोने लग जाती है और बोलती है मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। जिसके बाद में जो लॉयड और यॉर है उन दोनों को आन्या के साथ में खेलना पड़ता है और घर के बाहर जाना पड़ता है। इसके साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। इसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ऐसे और भी ओटाकुज या वीब से बात करने की इच्छा है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ में अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। all I need